नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स टॉक विथ हिमांशु सैन। दोस्तों, इस चैनल पर हम ऑडियो बुक पढ़ाते हैं जिस बुक का नाम है रामशरण शर्मा और भारत का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, हम अब तक लगभग 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 12वें चैप्टर का नाम है हमारा ऋग्वैदिक काल। दोस्तों, इसकी पहली हेडिंग का नाम है हमारा इंडो आर्य का आगमन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और करते हैं हम शुरुआत अपने ऋग्वैदिक काल की, जो 12वां चैप्टर है हमारा। उसकी पहली हेडिंग है हमारा इंडो आर्यों का आगमन। इंडो ईरानी का तात्पर्य है इंडो आर्य और ईरानी, जो मध्य एशिया के दो क्षेत्रों से भारत की तरफ आए। पुरातत्व में इससे पहले क्षेत्र को एंड्रोनोवा संस्कृति कहा जाता है। यह ईसा पूर्व दूसरी शताब्दियों के आसपास पूरे मध्य एशिया में फैली हुई थी। दूसरे को बैक्टीरिया मर्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसका काल ईसा पूर्व 1900 से 1500 था। यह सांस्कृतिक क्षेत्र अफगानिस्तान में बैक्टीरिया या बाल्क, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान में मार्जियाना सहित दक्षिण मध्य एशिया में फैला हुआ था। दक्षिण उज्बेकिस्तान और उत्तर अफगानिस्तान से मिली चीनी मिट्टी की वस्तुएं गांधार की उस संस्कृति से मिली हैं जहां दफनाए जाने की प्रथा थी। एंड्रोनोवा संस्कृति आर्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाती है, जिसमें संग्रहण, प्रजनन, घोड़े, स्पोक वाले पहिए के व्यापक उपयोग, अंतिम संस्कार, भोजपत्र व अन्य लकड़ियों से निर्मित भूमिगत निवास और सोम प्रिय शामिल हैं। इसलिए इस संस्कृति को प्रोटो इंडो ईरानी कहा जाता है। अंततः ये दोनों ईरान और भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग तक फैले। ईसा पूर्व 1500 के आसपास BMEC में घोड़े को पालने, स्पोक युक्त पहिए वाले रथ, आंशिक दाह संस्कार और स्वास्तिक के सबूत मिलते हैं। आधे दर्जन कब्रिस्तानों से पशु पालने वालों की आवाजाही से के सबूत मिलते हैं। हालांकि BMEC क्षेत्र में पूर्व आर्यकाल के प्रोटो शहरी संस्कृति के अवशेष बताते हैं कि इसे जिन पशुपालकों ने क्षतिग्रस्त किया वो यहाँ से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा तक पहुँच गए। इसलिए ईसा पूर्व 1400 में स्वात घाटी में घोड़ों के अवशेष और अंतिम संस्कारोपरांत दफन के संकेत मिलते हैं। इसी समय की कुछ चीनी मिट्टी की वस्तुएं जो दक्षिण मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं, वे स्वात क्षेत्र से मिलने वाले सामानों की जैसी हैं। BMC के अंतर्गत आने वाले तीनों क्षेत्र में बैक्टीरिया को भारतीय परंपराओं में अच्छी तरह से जाना जाता है। इसे बहिलिका कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक बाहरी देश, जो कि आधुनिक बाल्क के रूप में है। यद्यपि इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। पेज नंबर हमारा 103 है। इसका उल्लेख बाद में वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसे ही एक ग्रंथ में बहिलिका एक राजा के नाम के रूप में आता है। बहिलिका का उल्लेख शास्त्र, संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में भी है। चौथी शताब्दियों का एक गुप्त काल का अभिलेख बहिलिका के विजेता होने का संकेत देता है, जो सिंधु के साथ मुहाने को पार कर वहां पहुंच गया था। इसमें वास्तविक विजय भले ना हो, लेकिन गुप्त काल में बैक्टीरिया का अस्तित्व मिलता है। हालांकि बाद के सूत्रों ने पंजाब को बहिलिका माना और इसे प्राच्य या पूर्व भारत से अलग माना। बैक्टीरिया अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण हिस्सों में फैला है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी था। यहाँ बहने वाली कई नदियों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में है। आर्य अफगानिस्तान में बसने आए थे। इसका पता आर्यों के नाम पर आधारित था। यहाँ की नदियों से पता चलता है कि यहाँ पर आर्यों का आगमन लगभग जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। बैक्टीरिया अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण हिस्सों में फैला, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी था। यहाँ बहने वाली कई नदियों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में है। आर्य अफगानिस्तान में बसने आए थे। इसका पता आर्यों के नाम पर आधारित यहाँ की नदियों से चलता है। इस देश का एक भाग और अरैया या हरैया नाम से जाना जाता है, जिससे हेरात बना है। शुरू में आर्य पूर्व अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे वाले भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। ऋग्वेद में
अफगानिस्तान की कुंभा और अपनी 5 शाखाओं सहित सिंधु नदी जैसी कुछ नदियों का भी उल्लेख है। सिंधु नदी से सीधे सीधे जुड़ी हुई है और आर्यों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख किया गया है। और एक नदी है सरस्वती जिसे ऋग्वेद में नदीतमा या सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। यह हरियाणा और राजस्थान में घग्गर हकरा के साथ पहचानी जाती है, लेकिन इसके ऋग्वेदिक वर्णन से पता चलता है कि यह दक्षिण अफगानिस्तान में अगस्त्य नदी हरख्वाती है या वर्तमान हेलमंद नदी है, जहाँ से सरस्वती नाम भारत में आया था। पूरा क्षेत्र जहाँ भारतीय उपमहाद्वीपों में आर्य सबसे पहले बसे उन्हें 7 नदियों की भूमि कहा जाता है। भारत में हम आर्यों को ऋग्वेद से जानते हैं। इस ग्रंथ में आर्य शब्द 36 बार आया है और सामान्यतः एक सांस्कृतिक समुदाय का परिचायक है जिनकी भाषा इंडो आर्यन है। ऋग्वेदिक भारोपीय भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह संस्कृत में लिखा है, लेकिन इसमें ढेर सारे मुंडा व द्रविड़ शब्द भी हैं। संभवतः ये शब्द हड़प्पा भाषाओं के माध्यम से ऋग्वेद तक पहुँचा। यह अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण व अन्य देवताओं की विभिन्न ऋषियों, कवि परिवारों द्वारा की गई प्रार्थनाओं का एक संग्रह है। इसमें 10 मंडल या खंड हैं, जिनमें दूसरे से 7वें खंड तक पहले लिखा गया है। पहला और 10वां खंड नवीनतम लगता है। ऋग्वेद में कई चीज़ें ईरानी भाषा के सबसे पुराने ग्रंथ अवेस्ता से मिलती जुलती हैं। दोनों ग्रंथों में कई देवताओं के लिए, यहाँ तक कि सामाजिक वर्गों के लिए भी इसी शब्द का उपयोग किया जाता है। हालांकि भारोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक से ईसा पूर्व 2200 के एक अभिलेख में पाया गया है। बाद में ऐसे नमूने ईसा पूर्व 19वीं से 17वीं सदी तक अनातोलिया, तुर्की में हित्तिय अभिलेख में मिलते हैं। वे ईसा पूर्व 1400 के आसपास ग्रीस के मायोसिनियन, पेज नंबर 104 दोस्तों हमारा, अभिलेखों में पाए जाते हैं। इराक में ईसा पूर्व 1600 के आसपास के कास्मित अभिलेख और सीरिया में ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में मितानी अभिलेख में आर्यन नाम मिलता है। हालांकि अब तक भारत में ऐसे कई अभिलेख नहीं पाए गए हैं। भारत में अब तक ऐसा कोई अभिलेख नहीं पाया गया है। भारत में आर्यों का आगमन कई चरणों में हुआ। सबसे पहले चरण में ऋग्वैदिक लोगों का उल्लेख है जो ईसा पूर्व 1500 के आसपास इस उपमहाद्वीप में आए। उनका स्वदेशी निवासियों के साथ संघर्ष हुआ जिसे दास दस्यु आदि कहा जाता था। प्राचीन ईरानी साहित्य में दासों का उल्लेख है। ऐसा लगता है वे प्राचीन आर्यों की एक ही शाखा थे। ऋग्वेद में भरत कबीले के प्रमुख देवदास से समर के पराजित होने का उल्लेख है। इस स्थिति में दास शब्द देवदास नाम से लिया हुआ जाना जाता है। संभवतः ऋग्वेद में दस्यु भारत के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्हें पराजित करने वाले आर्य प्रमुख को त्रासदस्यु कहा गया। दासों के प्रति आर्य प्रमुख बड़े नरम थे, लेकिन दस्यु के प्रति उनका व्यवहार घोर शत्रुतापूर्ण था। दस्यु हत्या यानी दस्यु का संहार शब्द ऋग्वेद में बार बार आता है। दस्यु संभवतः लिंग पूजा करते थे और उनके पशुपालन का उद्देश्य गव्य पदार्थों और दूध से जुड़ा हुआ नहीं होता था। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, कबीलियाई संघर्ष। इंडो आर्य लोगों के विरोधियों के हथियारों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हालांकि इंद्र आर्य द्वारा आर्यों के शत्रुओं को हराने के भी कई उल्लेख हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, जिसका अर्थ आवासीय परिसर का विनाशक है। हालांकि इसके जरिए हम आर्यों से पहले बसे लोगों द्वारा निर्मित संरचनाओं की पहचान नहीं कर सकते, जिनमें से कुछ उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित हो सकते हैं। इंडो आर्यन हर जगह सफल रहे क्योंकि उनके पास प्राचीन एशिया और भारत में पहली बार प्रयोग किए जाने वाले अश्वयुक्त रथ थे। संभवतः आर्य सैनिकों के पास कवच, मरमन और बेहतर हथियार थे। इंडो आर्य लोग 2 तरह के संघर्षों में फंसे थे। पहला कि ये आर्यों से पहले के लोगों से लड़े और फिर आपस में लड़े। अंततः कबीलियाई इंट्रा-ट्राइबल संघर्षों ने आर्य समुदायों को एक लंबे समय तक झटका दिया। परंपरा के अनुसार आर्यों को 5 जनजातियों में विभाजित किया गया था, जिसे 5 जन नाम से जाना गया, लेकिन वहाँ अन्य जनजाति भी हो सकती है। आर्य आपस में लड़े और कभी कभी इस लड़ाई के लिए उन्होंने अनार्यों का भी समर्थन लिया। भारत और तित्सु शासक आर्यवंश के थे। गुरु वशिष्ठ का उन्हें समर्थन प्राप्त था। अंततः भरत जनजातियों के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार किया गया।
भरत शासक वंश का विरोध 10 प्रमुखों द्वारा किया गया। इनमें से 5 आर्य जनजाति के मुखिया थे और शेष 5 अनार्य थे। भरत ने जिन 10 प्रमुखों के साथ संघर्ष किया उन्हें 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। यह लड़ाई, पेज नंबर हमारा 105 है, पुरुषनी नदी के किनारे लड़ी गई थी जो रावी नदी के साथ है, और इसमें सुदास जीते और भरत का आधिपत्य स्थापित हुआ। पराजित जनजातियों में से सबसे महत्वपूर्ण कुरु थे। इसके फलस्वरूप भरत ने कुरु से हाथ मिला लिया और कुरु नामक जनजाति का गठन किया। कुरु पांचाल के साथ मिल गए और उन्होंने मिलकर ऊपरी गंगा के मैदानों में अपना शासन की स्थापना की, जिसने उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, पशुपालन और कृषि। हम ऋग्वैदिक आर्यों के वैदिक जीवन के बारे में कुछ विचार बना सकते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय घोड़े और रथों और संभवतः कांस्य से बने कुछ बेहतर हथियारों को दिया, जिसके पुरातात्विक सबूत हमारे पास बहुत कम हैं। संभवतः उन्होंने ईसा पूर्व 2300 के काकेशिया क्षेत्र में पहली बार स्पोक वाले पहिए की शुरुआत की। जब वे उपमहाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बसे तो राजस्थान के खेतरी खदानों द्वारा निकलने वाले तांबे का इस्तेमाल होता था। ऋग्वेद लोगों को कृषि का बेहतर ज्ञान था। ऋग्वेद के प्रारंभ में फलों प्लक्षेर का उल्लेख किया गया है। हालांकि कुछ लोग इसे प्रक्षेप इंटरपोलेटेशन कहते हैं और शायद यह लकड़ी का बना होता था। वे लोग बुवाई, कटाई, छटाई से परिचित थे और विभिन्न मौसमों के बारे में जानते थे। वैदिक लोगों के साथ जुड़े क्षेत्रों में रहने वाले आर्य पूर्व लोगों को भी कृषि का ज्ञान था, लेकिन वे संभवतः इसका प्रयोग चारा उत्पादन के लिए करते थे। ऋग्वेदिक में हालांकि ऋग्वेद में गाय और बैल के इतने संदर्भ हैं, ऋग्वेदिक लोगों को मुख्यतः कृषि आधारित माना जा सकता है। इनके अधिकांश युद्ध गायों के लिए होते थे। ऋग्वेद में युद्ध की गविष्टियों या गायों की तलाश जैसे शब्द हैं और गाय धान का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। जब भी हम पुजारियों को दिए गए उपहारों के बारे में सुनते हैं, वे सामान्यतः गायों और दासियों थीं। भूमि कभी नहीं होती थी। संभवतः है कि ऋग्वेद लोगों ने चराई, खेती और आवास के लिए भूमि खंड पर कब्जा किया हो, लेकिन व्यवस्थित निजी संपत्तियों के रूप में भूमि की मान्यता नहीं रही। ऋग्वेद में बढ़ई, रथ निर्माता, बुनकर, चर्मकार और कुम्हार जैसे कारीगरों का उल्लेख है। यह इंगित करता है कि वे सभी प्रकार के शिल्प जानते थे। तांबे या कांस्य के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द आयास शब्द दर्शाता है कि वे धातु के कामकाज की भी जानकारी रखते थे। हालांकि नियमित व्यापार के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। आर्य वैदिक लोगों ने मुख्य रूप से भूभागों का इस्तेमाल किया, क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित समुद्र शब्द मुख्य रूप से पानी के विस्तार को दर्शाता है। इसी प्रकार इसमें वर्णित शब्द पुर का अर्थ या तो एक इकाई या एक इकाई शहर, यह शहर या किला नहीं है। कभी कभी ऐसी इकाई को हजारों दरवाजे वाला बताया जाता है, लेकिन सहस्त्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कई बार अतिशोक्ति के रूप में किया जाता है। पेज नंबर हमारा 106 है दोस्तों। अंततः आर्य शहर में नहीं रहते थे, संभवतः मिट्टी के बने घरों में रहते थे। पुरातत्वविदों द्वारा इसकी पुष्टि अभी भी नहीं की गई है। वे पहाड़ों की गुफाओं से भी परिचित थे। हाल ही में हरियाणा के भगवानपुर और पंजाब के 3 अन्य स्थलों पर उत्तरावर्ती हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ चित्रित भूरे बर्तन भी पाए गए हैं। भगवानपुर में प्राप्त सामग्री को ईसा पूर्व 1600 से 1000 का बताया जाता है, जो कि ऋग्वेद काल से मिलता है। ऋग्वेद में आने वाले सभी महत्वपूर्ण हिस्से संयुग वंश इन चारों भौगोलिक स्थलों से मिलते जुलते हैं। यद्यपि इन स्थलों पर चित्रित भूरे बर्तन प्राप्त हुए हैं, परंतु लौह वस्तुओं और अनाज नहीं मिले हैं। इसलिए हम चित्रित भूरे बर्तन का लौह पूर्व काल के होने के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, जो ऋग्वैदिक काल से मिलता है। भगवानपुर में एक खोज में 13 कमरे वाले मिट्टी के घर मिले हैं, जिसका समय निर्धारण नहीं हुआ है। यह संभवतः एक बड़े परिवार या किसी कबीलियाई प्रमुखों के घर का संकेत है। इन सभी साइटों पर मवेशियों की हड्डियां और घोड़ों की हड्डियां भगवानपुर की पर्याप्त संख्या में मिली हैं। नई हेडिंग है हमारे दोस्तों, कबीलियाई मुखिया। ऋग्वेद काल में युद्ध में सफल नेतृत्व के लिए आर्यों की प्रशासनिक मशीनरी कबीलियाई मुखिया के अनुसार काम करती थी। उन्हें राजन कहा जाता था। ऐसा लगता है कि ऋग्वेद काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। हालांकि राजन एक तरह का प्रमुख था और वह असीमित शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता था। वह कबीलियाई संगठनों को मान्यता देता था। समिति नामक जनजातीय सभा द्वारा राजा के चुनाव के संकेत मिलते हैं। राजा को अपनी जनजाति का रक्षक कहा जाता था। वह उनके मवेशियों की रक्षा करता था, उसके लिए युद्ध करता था, उनकी ओर से देवताओं से प्रार्थना करता था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विधाता और गण जैसे कई कबीलियाई या नातेदारी आधारित जनसमूहों का उल्लेख है। वे विचार विमर्श करते थे। वे सामरिक और धार्मिक आयोजन
भी करते थे। ऋग्वैदिक समय की सभा और विविधता में महिलाओं भी भाग लेती थीं। शुरुआती वैदिक काल में सभा और समितियों ने बहुत कुछ किया, जिससे कि प्रमुखों और राजाओं ने उनका समर्थन पाने की इच्छा जताने लगे। दैनिक प्रशासनिक कार्यों में कुछ एक कर्मियों ने राजा की सहायता प्रदान की। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य पुरोहित द्वारा किया गया था। ऋग्वैदिक काल में जिन दो पुरोहितों ने प्रमुख भूमिका निभाई, वे वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। वे वशिष्ठ और रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी थे। विश्वामित्र ने आर्यों की समृद्धि के लिए गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले आर्यों में शामिल कर लिया जाता था। आखिरकार इस मंत्र पर 3 उच्च वर्णों का एक अधिकार हो गया। फिर पुरोहितों ने महिला और शूद्रों को उसके उच्चारण की अनुमति नहीं दी। वैदिक पुजारियों ने कबीलियाई प्रमुखों को कार्यों में प्रवृत्त किया और पुरस्कार स्वरूप गायों और दासियों की प्राप्तियों के लिए उनके कृत्यों की प्रशंसा की। पेज नंबर हमारा 107। राजा के बाद सेनानी या सेना प्रमुख का ओहदा होता था। उन्होंने भाला, कुल्हाड़ी, तलवार आदि का इस्तेमाल किया। कर संग्रह से समृद्ध किसी अधिकारी के बारे में हमें नहीं जानते। संभवतः लोग स्वयं बलि के नाम पर राजन को उपहार देते थे। कुछ वैदिक सभाओं में संभवतः उपहार और युद्धोपरांत सामान वितरित होते थे, जैसा कि सामुदायिक जीवन में होता है। ऋग्वेद में न्यायिक प्रशासन से संबंध किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि यह कोई आदर्श समाज नहीं था, बल्कि ऐसा समाज था जिसमें चोरी और धोखाधड़ी होते थे। लोग चाय चुराते थे, लोग गाय चुराते थे। इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। अधिकारियों के खिताब से क्षेत्रीय प्रशासन का अनुमान नहीं लगता। हालांकि कुछ अधिकारियों को प्रदेशों के साथ जोड़ दिया गया। उन्होंने मैदानी इलाकों और स्थायी गांवों में अपने मदों का आनंद लिया। जिस अधिकारी ने बड़े पैमाने पर भूमि या कृषि योग्य मैदान पर अधिकार का आनंद लिया, उन्हें वज्रपति कहा जाता था। उन्होंने परिवारों के प्रमुख कुलपाओं या योद्धाओं के प्रमुख ग्रामीणों से युद्ध किया। रानी में ग्रामीणी छोटे से कबीलियाई समुदाय, जिन्हें ग्राम कहा जाता था, के प्रमुख थे। लेकिन जब वे भलीभांति बस गए, ग्रामीणी गांवों के प्रमुख बन गए। फिर बाद में वे वज्रपति के समान हो गए। राजा किसी स्थायी सैन्य बलों का निर्माण नहीं करते थे, बल्कि युद्ध के समय में सैनिकों को बढ़ावा देते थे, जिसकी सैनिक गतिविधियों को विभिन्न कबीलियाई समूहों द्वारा संपन्न होती थी, जिन्हें वीरत गण ग्राम श्रद्धा कहा जाता था। इस कबीलियाई शासन प्रणालियों में सैन्य वृत्ति व्यापक पैमाने पर मजबूत होती थी। कोई व्यवस्थित शासन प्रणाली या प्रादेशिक प्रशासन नहीं था, क्योंकि लोग विकास की प्रक्रिया में थे और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहते थे। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, कबीले और परिवार। सामाजिक संरचनाओं का आधार परिवार था। आदमी की पहचान उसके कबीले से होती थी। कई ऋग्वैदिक राजाओं के नामों में ऐसा देखा जा सकता है कि लोगों की मूल वफादारी जनजातियों के प्रति होती थी, को जन कहा जाता था। एक प्रारंभिक छंद में 2 जनजातियों के योद्धाओं की संयुक्त शक्ति 21 बताई गई है। इससे ज्ञात होता है कि किसी जनजाति के सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं थी। ऋग्वेद में जन शब्द लगभग 275 स्थानों पर आया है। जनपद या क्षेत्र शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं है। लोग जनजातियों से जुड़े थे, क्योंकि अभी तक ना तो जमीन पर नियंत्रण था, ना ही साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पेज नंबर हमारा दोस्तों 108 है। कबीले के लिए प्रयुक्त एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द विष है, जिसके उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ। संभवतः विष युद्ध की दृष्टि में ग्रामों या छोटे कबीलियाई इकाइयों में विभाजित किया गया था। ग्रामों के आपसी संघर्षों के फलस्वरूप संग्राम या युद्ध हुआ। सबसे अधिक वर्ण वैश्यों या विष या जनजाति लोगों के बीच से निकला है। ऋग्वेद में परिवार कुल शब्द का उल्लेख नाम मात्र का है। इसमें न केवल माता पिता, पुत्र, दास आदि शामिल थे, बल्कि कई अन्य लोग भी थे। ऐसा लगता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में परिवार को गृह शब्द से नामित किया गया था, जो इसमें अक्सर आता था। प्राचीनतम भारतीय भाषाओं में भतीजे, पोते, चचेरे भाई आदि के लिए एक शब्द ही है, अर्थात अलग अलग परिवार निर्माण के लिए अभी तक पारिवारिक रिश्तों में विभेद नहीं हुआ थे। परिवार एक बड़ी संयुक्त इकाई थी। स्पष्टतः रोमन समाज की तरह पिता अधीन एक पितृसत्तात्मक परिवार था। ऐसा लगता है कि परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं। चूंकि यह एक पितृसत्तात्मक समाज था, पुत्र जन्म को वंचित माना गया था और लोगों ने युद्ध लड़ने के लिए वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। हालांकि ऋग्वेद के श्लोकों में बच्चों और मवेशियों की वृद्धि की इच्छा बारंबार व्यक्त हुई है, मगर पुत्रियों के लिए ऐसी कोई इच्छा नहीं व्यक्त की गई। महिलाएं अपने पति के साथ सभाओं में भाग लेती थीं, बलि चढ़ाती थीं। हमारे पास 5 ऐसी महिलाओं के उदाहरण हैं जो भजन करती थीं। हालांकि बाद के ग्रंथों में ऐसी 20 महिलाओं का उल्लेख है। जाहिर है कि श्लोक मौखिक थे, कोई लिखित श्लोक इस काल से संबंधित नहीं है। विवाह प्रथा स्थापित हो चुकी थी, हालांकि आदिम प्रथाओं के प्रतीक बचे हुए थे। यम की जुड़वा बहन यमी
द्वारा प्रेम संबंध स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में सुना जाता है, लेकिन यम द्वारा प्रस्ताव का विरोध किया गया था। बहुपति विवाह के कुछ संकेत भी मिलते हैं। रोदसी के साथ मरुतों के जीवन यापन और सूर्य देवता की पुत्री सूर्या के साथ दो अश्विनी भाइयों के रहने के उदाहरण हैं, लेकिन ऐसा उदाहरण नगण्य है। संभवतः ये मात्र प्रधान समाज का संकेत देते हैं। ममत्य जैसे कुछ उदाहरण भी हैं, जिनमें पुत्रों का नामकरण माँ के नाम पर किया गया। ऋग्वेद में भाई की विधवा से विवाह और विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख है। बाल विवाह के कोई उदाहरण वहाँ नहीं है। ऋग्वेद में विवाह योग्य आयु 16 से 27 बताई गई है। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, सामाजिक विभेद। ईसा पूर्व 1500 से 1000 के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के लोगों की चेतना का उल्लेख ऋग्वेद में दिखाई देता है। वर्ण शब्द का इस्तेमाल रंग के लिए किया गया है और ऐसा लगता है कि इंडो आर्यन भाषा श्वेत वर्णों के थे और मूल निवासी श्याम वर्ण के। वर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं की एक पहचान बन गई थी, लेकिन लेखकों की नस्लीय भेदभाव की धारणा ने इसके महत्व को अतिशयोक्ति से भर दिया। मूल निवासियों ने इंडो आर्यों की विजय सामाजिक विभाजनों के सर्वाधिक जिम्मेदार थे। आर्यों द्वारा दास या दस्युओं पर विजय प्राप्त करने के बाद गुलामों और शूद्रों जैसे व्यवहार किया। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख किया गया है। जनजातीय प्रमुखों और पुजारियों ने लूट का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया था। स्वाभाविक रूप से अपने रिश्तेदारों की तुलना में अधिक धनी हो गए, जिससे जनजातियों में सामाजिक असमानता पनपी। धीरे धीरे कबीलियाई समाज को ईरान की ही तरह 3 व्यावसायिक समूहों योद्धा, पुजारी, आम लोगों में विभाजित किया गया। शूद्र नामक चौथा विभाजन ऋग्वैदिक काल के अंत में सामने आया। हाल के संस्करण में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद से 10वें अध्याय में है। बार बार सुना जाता है कि पुजारियों के भेंट स्वरूप दास सौंपे जाते थे। इनमें से घरेलू प्रयोजनों के लिए कार्यरत मुख्यतः महिलाएं होती थीं। स्पष्ट है कि ऋग्वेद के समय में गुलामों का इस्तेमाल कृषि या अन्य उत्पादक गतिविधियों में सीधे नहीं किया जाता था। ऋग्वेद काल में व्यवसायों पर आधारित भेदभाव शुरू हो गया था, लेकिन यह बहुत सूक्ष्म था। ऐसे परिवारों का भी उल्लेख है जिसमें एक सदस्य कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक चिकित्सक हैं, मेरी माँ चक्की चलाने वाली है। विभिन्न तरीकों से जीवन यापन कर हम एक साथ रहते हैं। मवेशियों, रथों, घोड़ों, दासों जैसे उपहारों के बारे में भी सुना जाता है। युद्ध की लूट से प्राप्त सामग्रियों के असमान वितरण ने सामाजिक असमानता पैदा की और इससे आम जनजातीय लोगों की बनिस्पत राजकुमार की पुजारी बनने की होड़ लग गई। चूंकि अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुचारण पर आधारित थी, अन्न उत्पादन पर नहीं, लोगों से नियमित नजराना एकत्रित करने की गुंजाइश सीमित थी। उपहार स्वरूप भूमि प्राप्त नहीं होते थे, यहाँ तक कि अनाज के उपहार भी दुर्लभ थे। घरेलू दास तो थे, लेकिन वेतन विहीन। समाज में जनजातीय तत्व मजबूत थे और कर संचय या भूमि संपत्ति संचय के आधार पर सामाजिक विभाजन का अस्तित्व नहीं था। इसलिए समाज अभी तक जनजातीय और समानतावादी था। ऋग्वैदिक देवता। नहीं हेडिंग है हमारे दोस्तों, ऋग्वैदिक देवता। हर व्यक्ति अपने धर्म की तलाश अपने परिवेश में ही करता है। आर्यों के लिए बारिश का आना, सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति और नदियों, पहाड़ों जैसे चीज़ों के अस्तित्व को समझना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों को आदर्श माना और उन्हें उन प्राणियों के रूप में देखा जिनमें वे मानव या पशु गुणों से समानता पाते थे। ऋग्वेद ऐसे देवता से भरा हुआ है जो विभिन्न सम्मानित परिवारों के कवियों द्वारा रचित श्लोकों से परिपूर्ण है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देव इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर या निवास इकाइयों का विनाशक कहा जाता है। राक्षसों पर जीत हासिल करने हेतु आर्य सैनिकों का नेतृत्व कर इंद्र ने महान सेना नायकों की भूमिका निभाई। उनको समर्पित 250 श्लोक हैं। उन्हें वृष्टि देव माना जाता है, अर्थात वर्षा के उत्तरदायी। दूसरा स्थान अग्निदेव का है, जिनके लिए 200 श्लोक समर्पित हैं। आग ने आदिम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसका इस्तेमाल उन्होंने जंगल जलाने, खाना पकाने जैसे कार्यों के लिए किया था। आग की खोज ने न केवल भारत में बल्कि ईरान में भी मुख्य स्थान ग्रहण किया। वैदिक काल में अग्नि एक और देवता और दूसरे और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया। माना जाता था कि अग्नि में होम की जाने वाली वस्तुएं धुएं के रूप में आकाश तक अर्थात देवताओं तक पहुंचती थीं। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान वरुण का था, जो जल के देवता थे। वरुण पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और दुनिया में भी जो भी घटित होता था उसे उनकी इच्छाओं का प्रतिबिंब माना जाता था। सोम को पौधे का देवता माना जाता था, उनके नाम पर एक मादक पेय रखा गया था। ऋग्वेद में कई श्लोकों में पौधे से इस पेय को तैयार करने की विधि
की व्याख्या की गई थी जो अभी तक संतोषजनक रूप में निर्मित नहीं हो पाई। मरुत पवन के देवता हैं। सरस्वती नदी को समर्पित कई श्लोक हैं जिन्हें एक महत्वपूर्ण देवी माना जाता था। कई प्रकार कई देवता हैं इस प्रकार कई देवता हैं जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को एक रूप या किसी अन्य रूप में दर्शाते हैं, किंतु वे मानव गतिविधियों के सापेक्ष मानी गई हैं। अदिति और उषा जैसी कुछ देवियां भी हैं जो सुबह की उपस्थिति में परिलक्षित मानी जा गई हैं, लेकिन वे ऋग्वेद काल में प्रमुख नहीं थे। हालांकि इस काल में पितृसत्तात्मक समाज को देखते हुए देवता की महत्ता देवियों से कहीं अधिक थी। प्रार्थना और बलिदान देवताओं की पूजा करने का एक प्रमुख तरीका था। व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों पद्धतियों से ऋग्वैदिक काल में प्रार्थनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः हर जनजाति और कबीले एक विशेष देवताओं के समर्थक थे। ऐसा लगता है कि पूरी जनजातियों के सदस्यों द्वारा समूह में देवताओं की प्रार्थना की जाती थी। ऐसा बलि के समय में भी होता था। अग्नि और इंद्र को पूरी जनजाति जन द्वारा बलिदान के लिए आमंत्रित किया जाता था। देवताओं को सब्जी जो इत्यादि अर्पित किए जाते थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में यह किसी अनुष्ठान या बलि के सूत्र के रूप में नहीं था। अभी तक शब्द की जादुई शक्ति को इतना महत्वपूर्ण माना गया था जितना कि बाद के वैदिक काल में लोगों ने ऋग्वैदिक काल के दौरान देवताओं की पूजा क्यों की। उन्होंने अपने आध्यात्मिक उत्थान जीवन के दुख की समाप्ति के लिए ऐसा नहीं किया। मुख्यतः उन्होंने प्रजा, बच्चे, पशु, भोजन, धन, स्वास्थ्य जैसी चीज़ों की कामना की थी। दोस्तों, हमारा चैप्टर ऋग्वैदिक काल यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और थैंक यू वेरी मच।